आज पूरी दुनिया में तेल को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, ये स्थिति काफी गंभीर बनती जा रही है। एक तरफ रूस से सस्ता कच्चा तेल मिलना मुश्किल होता दिख रहा है और दूसरी तरफ मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने भी सप्लाई को खतरे में डाल दिया है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल से लेकर रसोई गैस और ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ महंगा हो सकता है। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के लिए बाहर पर निर्भर करता है। ऐसे में जब भी वैश्विक बाजार में हलचल होती है और इसका सीधा असर भारतीय बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। सरल भाषा में समझे तो जिस रास्ते से और जिस कीमत पर भारत को तेल मिल रहा था, वो दोनों ही अब अस्थिर हो चुके हैं। इसी वजह से आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों पर असर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर बड़ी राहत पाई थी। जब यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने अपने फायदे के लिए रूस से तेल खरीद बढ़ा दी थी। इससे तेल में ईंधन की कीमतें अचानक नहीं बढ़ी और महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण बना रहा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अमेरिका ने 17 मई को रूस से जुड़े तेल व्यापार पर दी गई छूट को खत्म कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब रूस से तेल खरीदना पहले जितना आसान और सुरक्षित नहीं रहेगा। इससे भारत की तेल रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात और होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित कर दिया है। ये वही जगह है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। यहाँ किसी भी तरह की परेशानी का मतलब तेल की सप्लाई में देरी और कीमतों में बढ़ोतरी। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से मंगाता है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे भारत की जनता पर पड़ता है। अगर आने वाले समय में रूस से सस्ता तेल कम हो जाता है और मध्य पूर्व में सप्लाई भी बाधित रहती है, तो भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इसका असर पेट्रोल, डीजल की कीमतों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजों पर भी दिखाई देगा। सरकार के सामने भी अब आसान रास्ता नहीं बचा है। अगर वह टैक्स कम करके लोगों को राहत देती है तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। अगर तेल कंपनियों पर दबाव डालती है तो उनकी आर्थिक हालत कमजोर हो सकती है और अगर कीमतें बढ़ने दी जाती हैं तो महंगाई फिर से बढ़ सकती है। इसी वजह से आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये सिर्फ तेल की कीमतों का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक स्थिरता और आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और दुनिया के देश मिलकर इस संकट से कैसे निपटते हैं।